हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालकर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 14 जनवरी 2025 मतलब भी ट्यूसडे के लिए। उसके पहले हम आज देखने वाले हैं कि मार्केट का पूरे दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए देखते हैं कि आज 13 जनवरी 2025 मार्केट एक हैवी गैप डाउन में हमें देखने मिला एंड निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है 23,085 पर एंड सेंसेक्स अपना क्लोज हुआ है 76,330 पर। अब हम ये देखते हैं कि कितना पॉइंट्स मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। तो निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ है -345 पॉइंट्स में। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है -692 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स एक मेजर नेगेटिव -1048 पॉइंट्स भी क्लोज हुआ है। अब हम आगे ये देखते हैं कि आज दिन भर में हमारे सेक्टर्स का क्या परफॉर्मेंस था। तो एक भी आज सेक्टर जो है, सुबह से कोई भी सेक्टर पॉजिटिव देखने नहीं मिला। सुबह सुबह जो है एडवांसेस में एक भी कंपनी ना होकर सारे के सारे हमें डिक्लाइंस में देखने मिले एंड हमने यहाँ पर जो है मेजर सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं जो नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। निफ्टी रियल्टी मेजर नेगेटिव -6.47% में हुआ है क्लोज। निफ्टी मीडिया यहाँ पर जो है -4.54% में हमें नेगेटिव में देखने मिला है। निफ्टी आईटी एंड टेलीकॉम नेगेटिव में -4.20% में क्लोज हुआ है एंड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हमें मेजर नेगेटिव में देखने मिला है -3.94%। आज अगर हम देखेंगे तो मार्केट सुबह से ही नीचे की तरफ खुला, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया था और उसके बाद में जो डाउन की रैली स्टार्ट हुई थी तो मार्केट ने क्लोजिंग भी एक डाउन में ही दी है। अब हम देखते हैं कि हमने आपके लिए जो है यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए जो लेवल्स लाए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 ये पहली दिन की कैंडल है एक हैवी गैप डाउन के बाद में। जो हमने आपके लिए सपोर्ट दिए थे आज उसने दिन भर में रेजिस्टेंस के काम किए हैं। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने धीरे धीरे करके सारे के सारे सपोर्ट तोड़कर नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग मिली है। अब हम आगे देखते हैं कि सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेंसेक्स 30 में यहाँ पर ये दिन की पहली कैंडल है 9:15 AM की। उसके बाद में जो सेकेंड सपोर्ट था इसने आज रेजिस्टेंस का काम कर दिखाया है और ये जो फर्स्ट सपोर्ट हमने दिया था ये भी आज रेजिस्टेंस का ही काम किया है। आप यहाँ पर ठीक बराबर चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर हमने सपोर्ट दिया था 77,107 का, आज मार्केट ने वो रेजिस्टेंस का काम करने के बाद में मार्केट ने धीरे धीरे कर एक एक सपोर्ट को तोड़ के बराबर हमारे तीसरे सपोर्ट पर आ रुका है 76,324 के। सेम वे बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर दिन की ये पहली कैंडल है, सपोर्ट के नीचे खुला है फर्स्ट सपोर्ट के। उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ पर जो है सेकेंड सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया। फर्स्ट हाफ में उसने पूरा का पूरा यहाँ पर जो है मार्केट आप चेक कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया है और जो हमने सेकेंड सपोर्ट दिया था 48,065 का, मार्केट ने वहीं पर जो है आज के दिन में क्लोजिंग दी है। अब हम जो है नए केकेएल लेवल्स लेकर आए हैं जो कल के मार्केट के लिए मतलब ही 14 जनवरी 2025 के लिए रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ और आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,115 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकेंड सपोर्ट होगा 22,984 का एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो तीसरा सपोर्ट होगा 22,845 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी रैली देता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,283 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 23,395 का एंड अगर मार्केट ने ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,521 का। सेम वे सेंसेक्स 30 के लिए कल के मार्केट के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो हम आपके लिए जो है 3 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो पहला सपोर्ट होगा 75,921 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 75,424 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट होगा 74,804 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,502 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 76,791 का एंड मार्केट ने अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो
थर्ड रेजिस्टेंस होगा 77,076 का एंड चौथा रेजिस्टेंस कल के मार्केट के लिए रहेगा 77,423 का। याद रखना कल जो है सेंसेक्स 30 की वीकली एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट कल रेंज बाउंड या साइडवेज में चला जाता है तो ऑप्शन बायर्स को वहां पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आगे देखते हैं और बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के मार्केट के लिए चेक करते हैं। तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ फिर से रैली देता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 47,904 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 47,655 का एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो तीसरा सपोर्ट कल के मार्केट के लिए रहेगा 47,375 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी हमें जाने दिखता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 48,114 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 48,322 का एंड अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 48,465 का। तो ये रहेंगे 14 जनवरी 2025 के लिए न्यू केके लेवल्स। अब हम देखते हैं कि रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लाते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लाए हैं जिसका नाम है रेडिंगटन, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 204 रुपया। अब हम चेक करते हैं कि कब फाउंड हुई थी कंपनी। तो कंपनी जो है 1993 मतलब 32 इयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। फाउंडर इनके हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन। इंडस्ट्री इनकी मेन जो सेक्टर में आती है आईटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 5,000 प्लस एंड मोर है एंड ये हेडक्वार्टर फिलहाल में जो है चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में है। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो रेडिंगटन या फिर इसे रेडिंगटन ग्रुप भी बुलाया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये ऑफर करती है वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल हैंडसेट हो गया, मोबाइल एक्सेसरीज हो गया, आईटी के सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, 5G कम्युनिकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है अगर हम चेक करते हैं ना केवल इंडिया में बिलोंग करती है बट ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब ओवरसीज वाली भी ये कंपनी है। आगे हम चेक करते हैं कि इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में आती है तो पीसीज, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, प्रिंटर के जो भी सप्लाईज है, डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशंस हो गया, कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गया। भले अगर अपना जो है यहाँ पर आप चेक करते हैं कि आप प्रोडक्ट के नहीं बट मैं यहाँ पर वादा कर सकती हूँ कि आप जो है ब्रांड्स के इससे आप इसे पहचान सकते हैं कि एसर हो गया, असूस, फिर बाद में कैनन हो गया, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये सारे जो है इनके ब्रांड्स हैं। तो आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखा जाए तो 58.07% मेजर स्टेक जो है वो फिलहाल में एफआईआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में, डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 18.08% का। पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 23.84% एंड अदर्स के पास है 0.01%। अब हम ये चेक करते हैं कि ये कंपनी फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1 फरवरी 2007 में यहाँ पर वो लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में पहली बार। 13 रुपए में इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद में अगर हम अभी का उसका कंप्लीटली चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक का जो हाई मारा है वो है 237 रुपीज का एंड अभी उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 204 रुपया है। तो ये कंपनी को जो है आप आपके पोर्टफोलियो में एडअप कर सकते हैं। बहुत ही स्टडी पर्पस के साथ में हमने आपको ये स्टॉक जो है रिकमेंड कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।